नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख और बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों के साथ, जो बीते 24 घंटे में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। उसके बाद एक बार फिर से आंकड़े तो बढ़े ही हैं, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे बारिश की। जी हां, बारिश को लेकर फिलहाल बात करें तो 36 घंटे से कई अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। प्रदेश के बस्तर और सुकमा, बीजापुर इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति है। प्रदेश के तमाम नदी नाले उफान पर है। तो कोरोना के आंकड़ों पर बात करने से पहले एक नजर मौसम पर हम डालें तो देखिए, बीते 36 घंटे से लगातार प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 9 जिलों में रेड, 5 में ऑरेंज और 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हम रुक करेंगे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए। अभिषेक, जाहिर है कि एक तरफ कोरोना के आंकड़े भी डरा रहे हैं प्रदेश में, तो दूसरी तरफ हम मौसम की बात करें तो कई अलग अलग जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग क्या कह रहा है फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम को लेकर प्रदेश की स्थिति क्या है? देखिए दीपक, प्रदेश में मौसम विभाग ने अनुमान जताया और चेतावनी दी है, खास तौर पे बस्तर एरिया के लिए, जहां पर लगातार 36 घंटों से और कई जगहों पर 5 से ज्यादा दिन से, बीजापुर जैसी जगहों पर 5 से ज्यादा दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर हालत खराब है। पहले अगर हम बस्तर की बात कर लें तो नदी नाले वहां पर पूरे उफान पर आ गए। खासकर बीजापुर, सुकमा इलाके में लगातार बारिश हो रही है। इंद्रावती नदी समेत तमाम जो वहां के नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। मुख्य मार्ग जो है, हाईवे का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई गांव ऐसे हैं जो टापू बनने की स्थिति में है। कई कच्चे घर जो वहां पर हैं वो गिर चुके हैं और लोगों को ऊंचे स्थान पर शरण लेनी पड़ी है और कई लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला भी गया है। और उसके अलावा पंचायत भवन जो है वो कई ढह गए हैं। बारिश का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं और मवेशियों तक को यहाँ पर दिक्कत होने लगी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने एसपी और कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए हैं कि जिन इलाकों में भारी बारिश हो रही है वहां पर निगरानी रखें और जरूरत पड़ने पर तत्काल रेस्क्यू वहां पर मुहैया कराई जाए। खासकर हॉस्पिटल्स की बात, वहां पर जरूरी जो बारिश के मौसम में जरूरी दवाइयां होती हैं उनकी उपलब्धता जरूर वहां पर हो। जैसे सर्पदंश एक बड़ी समस्या होती है या बारिश की वजह से जो दिक्कतें होती है, रोग होते हैं, उसको लेकर जो दवाइयों की उपलब्धता हॉस्पिटल्स में जरूर हो। उसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। चाहे सूरजपुर की बात कर ले, कोरिया, रायगढ़, बिलासपुर, इन इलाकों में भी बारिश का अलर्ट है। मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। राजधानी रायपुर की बात कर लें तो पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है और कई इलाकों में यहाँ पर भी पानी भर गया है। हालांकि किसानों के लिए थोड़ी राहत की बात जरूर है यहाँ पर दीपक। किसानों के लिए ये बारिश अच्छी बताई जा रही है, उनको लाभ होगा। लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन कई जगहों पर अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और खासकर जहां पर नदी नाले हैं वो पूरी तरह उफान पर हैं। भोपालपट्टनम की बात कर ले, खासकर बस्तर इलाकों में कल की बात करें तो कई जगह पर मुख्य मार्ग से लोगों का आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि नदी नालों का पानी ऊपर तक सड़कों में बहने लगा था। हालांकि बाद में रेस्क्यू करके लोग आवागमन के साधन बहाल वहां पर किए गए, लेकिन लगातार आवागमन बाधित वहां पर हो रहा है, हाईवेज में खास तौर पर। और जो ग्रामीण अंचल है वहां पर दिक्कतें ज्यादा हो गई हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो अब मुस्तैद हो चुका है और लगातार रेस्क्यू भी कर रहा है, लोगों को जरूरत के सामान भी उपलब्ध करा रहा है। और बारिश इन इलाकों में अभी भी जारी है और अगले 24 घंटे में भी जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी उसके मुताबिक तो उन इस इलाकों में खास तौर पर निगरानी रखी गई है और लोगों से अपील की गई है कि उफनती नदी नालों को पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि लोग इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं और जान तक कई बार लोगों को गंवानी पड़ी है। तो बंसल न्यूज भी अपील कर रहा है ऐसे लोगों से कि जहां भी नदी नाले उफान पर हों उनको पार करने को दुस्साहस न करें, क्योंकि हादसे यहां पर हो सकते हैं जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। तो भारी बारिश की चेतावनी कुल मिलाकर दीपक प्रदेश के कई इलाकों में है और लगातार जल भराव की स्थिति हो रही है। खासकर शहरी इलाकों की बात करें तो निगम की पोल कई जगहों पर खुली है, जो तैयारियों की बात कर रहा था निगम। नदी नाले गांव में भरे हैं तो सड़कों पे पानी शहरों में भर चुका है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। इस कुछ पिछले 36 घंटों की बात करें दीपक तो चलिए, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बारिश ने जरूर लोगों को परेशान कर रखा है और यही कारण है कि कई अलग अलग गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। नदी नाले इस वक्त तमाम जो हैं उफान पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए।
राजधानी रायपुर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कई घंटों से झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी जिला कलेक्टर और एसपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पर नजर बनाए रखने को कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके साथ ही बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने और तत्काल प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कहा है। छत्तीसगढ़ की बीजापुर सहित कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है और बारिश का सबसे ज्यादा असर बीजापुर में दिख रहा है। यहां तमाम नदी नालों में बताया जा रहा है पानी का लेवल बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर हैं और इस कारण कई गांवों का जो संपर्क तो वो टूटा ही है मुख्य जिलों से, लेकिन कई लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। निचली बस्तियों का बुरा हाल है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला अलग अलग जगहों पर, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, सुकमा, कोरिया, यहाँ तमाम अलग अलग जगहों पर तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सड़कें जलमग्न हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है, कई लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो प्रदेश के कई तमाम नदी नाले उफान पर है और वहीं बिलासपुर से खबर, जहां बिलासपुर के खुंटा घाट के वेस्टवियर में एक युवक फंस गया। यह युवक बताया जा रहा है कि नहाने के लिए गया था। नहाते वक्त यह हादसा हुआ। पानी तेज बहाव से बहने लगा, जिस कारण युवक वहां पर फंस गया। हालांकि पानी के बीच जो एक पेड़ था, उस पेड़ के सहारे युवक करीब 7 घंटे तक इसी तरह फंसा रहा। रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना हुई और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पानी का जो बहाव है, जो पानी की गति है आगे बढ़ने की, वो कितनी तेज है और ऐसे में युवक की जान पर बनाई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। रविवार की बात करें तो बीते 24 घंटों में प्रदेश में नए 576 मरीज सामने आए हैं। बात करें राजधानी रायपुर की तो यहां 246 संक्रमित नए मरीज मिले हैं। दुर्ग से 98, राजनांदगांव से 42 और बिलासपुर से भी 42 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश की बात करें तो अब तक 15,621 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5,244 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक प्रदेश में 142 मरीजों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुख करेंगे। अभिषेक शुक्ल, न्यूज एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार कोरोना के आंकड़े प्रदेश में बढ़ रहे हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 को पार कर गई है। क्या है अपडेट? बिल्कुल दीपक, प्रदेश में संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और सबसे चिंता की बात जो है वो है मौतों के आंकड़ों में वृद्धि। कल फिर एक बार 8 मरीजों की मौत हो गई है और 142 मौतें अब तक यहाँ पर हो चुकी हैं। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं जिनमें मौतें हुई हैं और 5,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है। उससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं और खासकर राजधानी रायपुर और दुर्ग इस वक्त हॉट स्पॉट बने हुए हैं। ज्यादातर मौतें, कहा जाए 80% से ज्यादा मौतें इन जगहों से ही हुई है। तो ये जगह बहुत इस वक्त हॉट स्पॉट बने हुए हैं। लगातार यहाँ से संक्रमण की स्थिति बनी हुई है और मरीज लगातार निकल रहे हैं। कल एक बार फिर 576 रिकॉर्ड यहाँ पर मरीज मिले हैं। कुल 142 मौतें हो गई हैं। 5,095 एक्टिव केसेस इस वक्त हो चुके हैं वह छत्तीसगढ़ में। लगातार अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार यहाँ पर निकल रही है और राजधानी में इस वक्त स्थिति कहा जाए सबसे खराब है और यहाँ पर लोगों में दहशत भी है। हालांकि सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो कहीं न कहीं लोगों की लापरवाहियां भी हैं, जो इसकी एक बड़ी वजह है। अब यही वजह है कि राजधानी में संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। मौतों के आंकड़ों को लेकर हालांकि छत्तीसगढ़ में अब सियासत भी चालू हो गई है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन आम लोगों के लिए स्थिति इस वक्त खतरनाक है और अपील भी हम लगातार इसीलिए कर रहे हैं कि लोग अलर्ट रहें। लोगों की सुरक्षा उनके खुद के हाथों में है, इसलिए अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर जो भीड़ दिख रही है वो संकेत दे रही कि आने वाले समय में और भी स्थिति खराब हो सकती है।
और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अलर्ट जरूर जारी किया था। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कहा था कि केंद्र ने आशंका जताई 63,000 संक्रमित हो सकते हैं अगस्त के आखिरी तक। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में पूरी कोशिश होगी 20 से 23,000 तक ये संक्रमण को रोकने की, क्योंकि लगातार तैयारियां प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। तो कुल मिलाकर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो लोगों को जरूरत है कि वो खुद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, एहतियात बरतें, क्योंकि ये फिलहाल जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार के अलावा आम लोगों की भी है कि वो इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकें। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना संक्रमण के हालात और बिगड़े हैं। रायपुर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह कोरोना संक्रमित लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में असफलता को बताया जा रहा है। ऐसे में कोरोना ट्रेसिंग एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इन दिनों रायपुर कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, इसलिए यहां 14 दिन का लॉकडाउन किया गया था, लेकिन लगता है उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा है। पिछले 14 दिन में ही 80 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च से 31 जुलाई तक 54 मौतें हुई। अगस्त में 15 दिनों में ही 80 मौतें हो गईं। संक्रमित के आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले रायपुर में यह आंकड़ा 5,000 तक पहुंच चुका है। अब रिकवरी रेट 2% से गिरकर 68% तक पहुंच गया है। मृत्यु दर 0.1 से बढ़कर 0.9 तक पहुंच गई है। इन सब की मुख्य वजह है कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वालों की ट्रेसिंग करने में अमला का असफल होना। पूरी तरह छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो तैयारी होना चाहिए उसमें सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। और राजधानी जहां पर पूरी सरकार बैठी हुई है वहां पर यह स्थिति होना बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इसके बारे में जो चैन को इसको तोड़ने की हमको कोशिश करना चाहिए, लोगों का इलाज ठीक तरीके से करना चाहिए। जहां पर हम मरीजों को रख रहे हैं वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। इस दिशा में सरकार को अब गंभीरता से सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम सैंपलिंग कर उनका इलाज ठीक तरीके से कैसे कर सकें। उधर छत्तीसगढ़ के साथ राजधानी रायपुर में बढ़ते मामलों पर सरकार निगाह बनाए हुए है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार ने 11,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ने से कोरोना मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों के मन में अब ये पैदा हो रहा है, समझ पैदा हो रहा है कि हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं। अब तो सामान्य खांसी, सर्दी और जुकाम और बुखार जैसे भी जो पेशेंट हैं वो कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए लाइन में जाते जा रहे हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में लगभग जो टेस्टिंग की संख्या है उसको हमने 2 गुना किया हुआ है। मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो होने वाली भीड़ है उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि टेस्टिंग की और सुविधाएं हमको बढ़ानी होंगी। सरकार की कोशिश थी कि लॉकडाउन लगाकर संक्रमण को कंट्रोल किया जाए, लेकिन राजधानी रायपुर में 14 दिन लॉकडाउन के दौरान करीब 5 दिन आंशिक ढिलाई भी देनी पड़ी थी। अब ऐसे में टेस्टिंग और ट्रेसिंग दोनों को सफलतापूर्वक किया जाएगा, तभी रायपुर का संक्रमण रोक पाना संभव होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं इधर बिलासपुर से एक अपडेट मिल रहा है। खुंटा घाट में जो युवक फंसा था उसको लेकर फिलहाल एक अपडेट मिल रहा है। इस पूरी खबर पर बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने युवक को बचा लिया है, सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है। बता दें आपको कि युवक करीब 16 घंटे तक फंसा रहा। पानी के बीच पेड़ के सहारे युवक फंसा रहा। नहाने के लिए गया था युवक और उसी दौरान वहां पर खुंटा घाट के वेस्टवियर में युवक फंस गया था। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और वाकई ये हैरान करने वाली तस्वीर है कि किस तरह से युवक फंस गया था। हालांकि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से युवक को सुरक्षित निकाला गया। युवक नहाने गया था, लेकिन अचानक से पानी का लेवल बढ़ा। तेज बहाव के चलते युवक वहां फंस गया। युवक की जान पर बनाए और इस तरह से हेलीकॉप्टर से युवक का रेस्क्यू किया गया, युवक को सुरक्षित निकाला गया। तो करीब 16 घंटे तक आप अंदाजा लगाइए, 16 घंटे तक युवक इस तरह से फंसा रहा और काफ़ी मशक्कत टीम को करना पड़ी। पुलिस की टीम और यहाँ पर रेस्क्यू टीम जब पहुँची उसके बाद यहाँ पर
करीब 16 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को निकाला गया, यानी कि 16 घंटे तक युवक फंसा रहा। खुंटा घाट के वेस्टवियर में जो युवक फंसा हुआ था, उसको लेकर फिलहाल ये एक अपडेट आया है। उमेश मौर्य का हम रुख करेंगे, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता। उमेश, जाहिर है कि ये तस्वीरें हमें सबक भी देती है कि किस तरह से हमारी जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि युवक को बचा लिया गया है। कितने घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्या है अपडेट जानकारी? देखिए दीपक, ये पूरी घटना कल 3 बजे की है, जब एक युवक को वहां के लोगों ने देखा कि एक पेड़ के सहारे खड़ा है और वो लोगों से अपील कर रहा है, उनसे अपने बचाने की मांग कर रहा है कि उसे कोई बाहर निकाल दे। लेकिन इस बीच देखते देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने तत्काल वहां पर जो रतनपुर थाना क्षेत्र में ये आता है, खूंटा घाट का ये जो एरिया है, तो वहां पर उनको फोन करके रेस्क्यू टीम और अन्य जो संसाधन होते हैं रेस्क्यू के, वो मंगाए गए। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि और हवा भी इतनी तेज चल रही थी कि वहां तक पहुंच पाना मुश्किल था। लिहाजा रात भर इसे रेस्क्यू करने के प्रयास जारी रहा, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। इस पूरे मामले को देखते हुए, गंभीरता से देखते हुए तत्काल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को मंगाया गया, चूंकि रायपुर से ये हेलीकॉप्टर रवाना हुई और सुबह यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंची और उस युवक को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले जो एयरफोर्स का नौजवान है वो उतरता है। लेकिन इतना तेज बहाव होने की वजह से, हवा इतनी तेज होने की वजह से वो रेस्क्यू नहीं कर पाता है। फिर वो ऊपर वापस चढ़ जाता है, फिर दोबारा उसे रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि लगभग 16 घंटे तक के वो युवक एक पेड़ के सहारे था और ये लगभग अपनी पूरी मतलब वो जिस तरीके से फंसा हुआ है वो लोगों से अपील करता रहा, लेकिन कोई उसे मदद करने वाला नहीं, क्योंकि इतनी पानी का तेज बहाव होने की वजह से वहां तक पहुंच पाना मुश्किल था। लिहाजा अभी उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, उसे रायपुर ले जाया गया है, वहां पर पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। आपको बता दूं कि जो खूंटा घाट बांध है उसमें जल भराव इतना अधिक हो गया है कि उसे वेस्टवियर के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। वेस्टवियर से बाहर जो पानी निकल रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग उसे देखने पहुंचते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन के भी है कि जब इस तरीके के माहौल होते हैं, बारिश का समय है, ऐसे जगहों पर जाने के लिए रोक लगानी चाहिए, लेकिन वो स्थितियां दिखाई नहीं देती और लगातार एक बड़ी लापरवाही की वजह से आप देख सकते हैं कि जो युवक है वो फंसा है। और ये अपील भी करना चाहेंगे बंसल न्यूज के माध्यम से भी कि इस तरीके से जहां भी जो पानी का बहाव है और जो बांध है, डैम है, जहां पर लोगों का लगातार जाना है, जो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि पानी के बहाव को देखना है, फिर देखते देखते वो नहाने के लिए उतर जाते हैं और ऐसी स्थिति में फिर उनकी जान पर बन पाती है। और इसको लेकर शासन और प्रशासन को भी सचेत होने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने उमेश, जाहिर है कि बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल बातचीत के लिए। तो देखिए तस्वीरें एक बार फिर आप गौर से देखिए किस तरह युवक फंसा रहा, नहाने के लिए गया था, इस दौरान वहां पर वो फंस गया, पानी का लेवल बढ़ गया और तेज बहाव के चलते युवक एक पेड़ के सहारे, पानी में आप देखिए एक पेड़ नजर आ रहा है, उस पेड़ के सहारे करीब 16 घंटे तक फंसा रहा। पुलिस को और जब स्थानीय लोगों ने जानकारी दी, पुलिस वहां पहले मशक्कत करने के लिए पहुंची, मशक्कत की गई लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली, जिसके बाद एयरफोर्स की मदद ली गई। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आज सुबह करीब 6:30 बजे पहुंचा और उसने इस युवक का रेस्क्यू किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संघ प्रमुख मोहन भागवत की रविवार को सभी अनुषंगिक संगठनों और प्रांतीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें संघ के 1 महीने के कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन दिया गया। संघ प्रमुख ने सभी संगठनों से सोशल एक्टिविटी को लेकर रिपोर्ट मांगी, कोरोना को लेकर सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। संघ प्रमुख का इन बैठकों के साथ साथ रायपुर दौरा भी खत्म हो गया। बता दें आपको कि आज सुबह 10 बजे मोहन भागवत सड़क मार्ग से रवाना होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के रायपुर दौरे के बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने एक वीडियो जारी कर पार्टी के अंदरूनी अंतर्कलह को जग जाहिर कर दिया। सच्चिदानंद उपासने के वीडियो की टाइमिंग पर अब बहस गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इस पर तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी संगठन का मामला बताकर मैनेज करने की कोशिश कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आए। उन्होंने यहां कई बैठकें ली, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा सच्चिदानंद उपासने के जारी वीडियो की हो गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बड़ा बयान देते हुए
संघ और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर नाराजगी जाहिर की। उपासनी ने कहा कि 15 साल सरकार में रहने के बाद हमारी स्थिति ऐसी क्यों बनी है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी है कि निर्णय की प्रक्रिया में ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए। संयोग से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ में। हम संघ के स्वयंसेवकों को देखें, संघ के प्रचारकों को देखें, संघ की कार्यपद्धति को देखें कि किस प्रकार से मैं नहीं तू, प्रचार से दूर, केवल काम करना देश के लिए, ये एक भाव, और हम उसके अनुषंगिक संगठन के एक अंग हैं। इसलिए मुझको लगता है कि इस बात का चिंतन मनन हमको इस छत्तीसगढ़ में करना चाहिए कि आखिर आज हमारी स्थिति क्यों हुई। आज हम 15 वर्षों की सत्ता के बाद इस स्थिति पर क्यों आए हैं। आज हम क्यों निर्णय के और में देरी कर रहे हैं। सब प्रकार से हमारा जो धारदार कृतित्व था उसमें कहीं न कहीं रोक लगी है, विराम लगा है। इन सब बातों को हम बैठकर विचार करें, संवाद करें, निर्णय में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, तभी जो है स्वच्छ निर्णय होता है, अच्छा निर्णय होता है। और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले। खुलेआम इस प्रकार के बयान से बीजेपी में असहज स्थिति बन गई है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने जहां इसे कार्यकर्ता के मन की बात से जोड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी के अंतर्कलह का नाम दिया। ये सबके अपने अपने विचार हैं और सब अपनी अपनी बातें अलग अलग फोरम पर कहते रहते हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो बहुत सारी चीजें स्वाभाविक हैं, कोई एक पार्टी में नहीं। अगर लंबे समय तक सत्ता में पार्टी रहती है तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं जनता के लिए, तो कुछ दुर्गुण भी आते हैं, और उसका परिणाम ही हुआ कि उसी के कारण हम चौथी बार सरकार में नहीं आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अंतरकलह सतह पे आ गई है। उनकी अंतरकलह थी, लेकिन उसको छुपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से उपासने जी ने साफ शब्दों में कहा है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज्य करने वाले जो उनके प्रमुख लोग थे उनके हाथों में सिमट कर रह गई है। कार्यकर्ताओं की बात ना सुनी जा रही है, ना उस पर अमल किया जा रहा है। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बातें सबको पता नहीं थी, लेकिन अनुशासन की बात करने वाली पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने वीडियो जारी कर इसे सबके सामने ला दिया है। इस वीडियो की टाइमिंग और संघ प्रमुख के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में धर्मलाल कौशिक ने हाथियों की मौत पर कुछ सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ट्वीट करते हुए चिंता जताई है, सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह हाथियों की मौत हुई है लगातार, ये बेहद चिंताजनक है। आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये सवाल उठाए हैं। प्रदेश में जिस तरह से लगातार हमने खबरें भी बताई आपको और खबरें आई भी है कि प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में बीते दिनों जिस तरह हाथियों की मौत हुई, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, सवाल धर्मलाल कौशिक पूछ रहे हैं। प्रदेश सरकार हाथियों के संरक्षण में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। सरकार इस दिशा में पूरी तरह से असफल है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूरजपुर में एक और हाथी की संदिग्ध मौत हो गई। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के करंजवार के जंगल में हाथी का शव मिला। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें आपको कि इससे पहले सूरजपुर में 2 महीने में 2 हाथियों की मौत हो चुकी है।